Let's talk about focus and concentration. Focus and concentration are very important in our life and how it helps us. Focus and concentration कैसे हमारी मदद करता है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए. What is concentration? Concentration is our ability to focus on anything. जितना हम कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं उतना ही अच्छा होता है. कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कंट्रोल ऑफ अटेंशन. यस, व्हेन वी आर एबल टू कंट्रोल द अटेंशन, दैट इज concentration. It is ability to focus the mind on one subject, object or thought and at the same time exclude from the mind every other unrelated thought. Concentration का मतलब यही है कि हम एक ही चीज़ पर अच्छे से फोकस कर पाएँ और एक ही चीज़ से फोकस करें, बाकी जितने भी अनवांटेड थॉट्स है या डिस्ट्रैक्टेड थॉट्स है वो हमारे दिमाग में उस समय ना आए. अब कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जा सकता है. अगर आपकी कम है तो डेली एक्टिविटीज से, जैसे मेडिटेशन, वॉकिंग, काउंट योर स्टेप्स व्हेन यू वॉक. यस, अगर आपको खाना पसंद है, खाना सबको पसंद होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो आपका माइंड थोड़ा पावरफुल बने तो अगर आपको भूख लग रही है तो खाना इंस्टेंट खाने से पहले 5 मिनट वेट करो या 10 मिनट वेट करो, टाइमर लगा लो, अलार्म लगा लो, ताकि आपकी कंसंट्रेशन बढ़े. फैक्टर्स जो कंसंट्रेशन को इफेक्ट करते हैं या बुरा असर डालते हैं वो होता है डिस्ट्रैक्शन. देखो, वी आर बोम्बार्डेड बाय कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर न्यू और ओल्ड. ये करेक्ट है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, वेदर टीवी के माध्यम से, वेदर फोन और व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स. हमें हमेशा नई टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और हम लोग हमेशा ही डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं. कंसंट्रेशन का एक जो हमारी ख़राब होती है उसका बहुत बड़ा कारण होता है इनसफिशिएंट स्लीप. अगर आपको सफिशिएंट स्लीप नहीं मिल रही है, पर्याप्त स्लीप नहीं मिल रही है, नींद नहीं ले रहे हो, तो आपकी कंसंट्रेशन ख़राब होना तय है. ये साइंटिस्ट भी मानते हैं. Scientists have found that lack of sleep can lead to lower alertness, lower thought process and reduced concentration. Yes, अगर आपको नींद मिल ही नहीं रही है तो थॉट प्रोसेस लो हो जाएगा, अलर्ट कम रहोगे, डिफ़िकल्टी होएगी आपको फोकस करने में. इस कारण से आपकी परफॉर्म करने की क्षमता कम हो जाएगी. Chronically poor sleep further affects your concentration and memory. Yes, नींद नहीं है तो मेमोरी तो ख़राब होनी ही है. ये साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है और जितने भी डॉक्टर्स हैं आज भी इस पे काम कर रहे हैं. इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी कंसंट्रेशन इसलिए कम होती है क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं. फिजिकल एक्टिविटी मतलब हम जो घूमते फिरते रहते हैं, थोड़ा चल लो, थोड़ी बाकी काम कर लो, इसको हम फिजिकल एक्टिविटी है. इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी लीड्स टू लेस कंसंट्रेशन. दिस इज 100% करेक्ट. और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो अब तो आप सो भी नहीं पाओगे, ये भी एक सच है. अगर आपको चैन की नींद सोनी, चैन की नींद मतलब है ना थोड़ा सा, अगर 4 घंटे भी सो, थोड़ा आरामदायक सोना, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है. ईटिंग हैबिट्स, अगर आपकी बैड ईटिंग हैबिट्स है तो मान जाइए ना ही आप सो पाएंगे, ना ही आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, क्योंकि जो हम खाते हैं उसका असर सीधे हमारे दिमाग पे पड़ता है. इसलिए खाना तो हेल्दी खाना ही है. What we eat contributes to how we feel, correct, including our mental sharpness and clarity of thought. बिल्कुल correct. If we don't fuel our brains with the proper nutrients, we start to experience the symptoms of memory loss, fatigue, and lack of concentration. Low-fat diets can ruin focus because the brain needs certain essential fatty acids. बिल्कुल ही करेक्ट है. अगर आप खाना ढंग से नहीं खा रहे हो तो बिल्कुल आप फोकस नहीं कर पाएंगे, और फोकस करने के लिए फैटी एसिड्स चाहिए ही चाहिए होते हैं. ये नहीं कि फ़ैट खाओ, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट, कुछ परसेंटेज का फ़ैट हमें चाहिए ताकि हमारा दिमाग ढंग से फोकस कर पाए, तभी हमारा खाना इस टाइप से होता है. अगर हम खाना ढंग से खाएं न्यूट्रिएंट्स वाला, कि हमें वो 3 मील का जो प्रोसेस है उसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ताकि हम कोशिश कर पाए या कॉन्सेंट्रेट कर पाए. इन्वायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. इन्वायरमेंट कॉन्सेंट्रेशन के लिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग, the environment can affect your focus. ये बिल्कुल करेक्ट है. Obviously a noise level that is too loud is a problem, but many people also have difficulty concentrating when it's too quiet. ये करेक्ट है. अगर वॉइस लेवल बहुत तेज़ है तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे. अगर वॉइस लेवल टू क्वाइट है तब भी कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम आती ही आती है. It isn't just the overall noise level, but the type of noise that matters. The high energy anonymous hum of a coffee shop might bring focus, while the overhead conversation of two co-worker derails it. देखो, जिस environment में आप हो उसका आपकी ज़िंदगी पे और concentration पे बहुत बड़ा असर पड़ता है. कई लोग noisy environment
एनवायरनमेंट में अच्छा काम कर पाते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, कई लोग शांत एनवायरनमेंट में अच्छा काम कर पाते हैं। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है और डिफर करता है। कई लोगों को गाने सुन के ही अच्छा लगता है, फोकस कर पाते हैं, कई लोगों का मूड खराब होता है, गाने सुन के मूड चेंज होता है and they are able to focus. It depends upon person to person how your environment is going to affect you. Conditions related to concentration. If you frequently can't focus your thought and are experiencing ongoing concentration difficulties, it may indicate cognitive, medical, psychological, lifestyle or environmental cause. ये एक बहुत बड़ा पॉइंट भी है और टॉपिक भी है कि आप बार बार अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो तो उसके बहुत सारे कारण होते, कोई एक नहीं होता। Your concentration may decrease if you find yourself forgetting things easily. Correct. अगर आप things easily forget कर जाते हो तो concentration तो obviously कम ही है, तो भी forget कर रहे हो। सबसे important तरीका है concentration बढ़ाने का कि अपनी will power बढ़ाइए और focus करिए। Psychological factors भी concentration को affect करते हैं। When you are depressed and feeling down, it is difficult to focus. Similarly, when you are recovering from the loss of love and during bereavement or experiencing anxiety, you may have difficulty focusing on a single task. ये बिल्कुल करेक्ट है। डिप्रेस्ड हो तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। अगर आपने वो एंजाइटी है तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। किसी की डेथ हुई है आपके घर में तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। मेडिकल रीजंस के कारण भी आप फोकस नहीं कर पाओगे, जैसे कि कभी आपको डायबिटीज़ हो गया या हार्मोनल इम्बैलेंस, इस कारण से भी कंसंट्रेशन इफेक्ट होती है। Poor working conditions, shared spaces, and intense negative work dynamics may also contribute to a lack of concentration. ये भी correct है। Poor working conditions, correct, shared spaces और negative work dynamics, मतलब negative work environment, negative work ethics भी आपके concentration को इफ़ेक्ट करते हैं। लाइफस्टाइल, देखो लाइफस्टाइल का बहुत मेजर पार्ट होता है, क्योंकि जो भी मैंने पॉइंट्स बताए एनवायरनमेंट वगैरह ये सब लाइफस्टाइल के अंदर ही आते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आप मान लीजिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फैटीग, हंगर, डिहाइड्रेशन, ये सब आपकी ज़िंदगी की आम प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आप सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं जैसे अल्कोहल या ड्रग्स तो भी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेट को इम्प्रूव कैसे करें? एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। नाउ डिस्ट्रैक्शंस डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है उसको आप एलिमिनेट करिए। You can eliminate your phone, you can eliminate the laptop, you can eliminate the TV, you can eliminate anything. ये आपके ऊपर है। Reduce multitasking. Yes, आपको multitasking करने से बचना है। कोशिश करिए कि आप एक ही समय में एक ही जगह ध्यान लगाएं, जिससे आपकी हेल्प हो। Practice mindfulness and meditation. Again, meditation is a game changer. Meditation जितनी जल्दी शुरू करोगे उतनी जल्दी तुमको बेनिफिट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, तो ये करो और धीरे धीरे करो। एकदम से तो आधा घंटा नहीं बैठ पाओगे, 5 मिनट 10 मिनट करके कोशिश करो, इट विल हेल्प। गेट मोर स्लीप। अगेन, जितनी अच्छी स्लीप उतनी अच्छी आपकी कॉन्सेंट्रेशन। टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस ऑल्सो माइट सीम काउंटर इंट्यूटिव, बट व्हेन यू फोकस ऑन समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, योर फोकस में बिगिन टू डाई डाउन। ये बिल्कुल सही है। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो अगर लगातार तुम 4 घंटे से पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते तुम्हारा फोकस हिल जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। हम बोर हो जाते हैं, आप सबने भी देखा ही होगा कि किसी चीज़ टास्क में हो तो बोर हो जाते हैं, फोकस हट जाता है, तो आपको ब्रेक्स लेने चाहिए। अब वो ब्रेक आप पे डिपेंड करेगा, आपके कंफर्ट जोन पे आधे घंटे का ब्रेक, 1 घंटे का ब्रेक या 15 मिनट का ब्रेक, या आप पे आपकी कंसंट्रेशन को कितना ब्रेक चाहिए वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। Researchers have found that our brains tend to ignore sources of constant stimulation. Taking every small breaks by reinforcing your attention elsewhere can dramatically improve concentration. Researchers ने भी इसको बैक किया है कि small breaks हमारी concentration बढ़ाती है। Train your brain. Scientific research is starting to amass evidence on the ability of brain training activities. Now, brain training activities आप कर सकते हैं, डेली नहीं तो डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के कर सकते हैं, एवरी ऑल्टरनेट डे। जैसे पजल खेलो, सुडोकू करो, चेस करो, जैसे आपकी ब्रेन शार्पन। एक्सरसाइज, अगेन एक्सरसाइज नहीं तो कुछ भी नहीं है। डेली एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। स्किपिंग है, वॉकिंग है, ईजीएस्ट है वॉकिंग, वॉक कर लो, जो भी करनी करो। 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा अपने जीवन का पार्ट बनाओ ताकि आपकी कॉन्सेंट्रेशन बने। स्विच टास्क। While we may
want to concentrate on a particular task, sometimes we get stuck and our brain needs something fresh to focus on. इसका मतलब ये है कि हम किसी चीज़ पे टास्क कर रहे हैं तो हम स्टक फील करते हैं और ब्रेन को कुछ और चाहिए होता है फोकस करने के लिए, तो आपको अपने टास्क स्विच करने चाहिए, आपको स्विच करना चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से फोकस कर पाओ। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी फोकस पे ध्यान देके बदल सकते हो।